आशु ने अब तक K7 स्टेज अप के 3 मैचेस में 37 पॉइंट्स अपने नाम किए हैं और यहाँ पहले रेड पर विशाल हुडा आशु पर एंकल होल्ड का ट्राई कर रहे थे, पकड़ तेज नहीं बनी थी और आशु की हाइट का फायदा उठाते हुए आशु ने सेंटर लाइन इजीली क्रॉस किया। पहले ही रेड में पॉइंट लेकर वापस आए और वहीं एक तरफ दूसरी तरफ है भरत रॉय सामने से ब्लॉक करते हुए और यहाँ पे क्या ये सुपर टैकल होगा, बहुत करीब, लेकिन रेडर को पूरी तरीके से मैच से बाहर कर दिया था। स्ट्रगल करते हुए नजर आए आशु यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तारीफ करेंगे हम भरत की, जो सामने से आए और अपर बॉडी पे जब सपोर्ट भी नहीं मिला था तब भी उन्होंने उस ब्लॉक को कामयाब किया। सिचुएशन इस बार अंकित है रेड पर, लेकिन अंकित क्रोकोडाइल रोल करते हुए 2 पॉइंट लिए और इसी के साथ अब नरवाल गोल्डन क्लब ऑल आउट के कगार पर आ खड़ा हुआ है। आखिरी जरूर लिया है नरवाल गोल्डन क्लब के रेडर ने, लेकिन इस ऑल आउट के साथ लीड और भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या यहाँ पे अब नरवाल गोल्डन क्लब वापसी कर पाएगी? जैसा कि हमने सामने अभी देखा कि हिमांशु के मैच से बाहर जाते ही नरवाल गोल्डन क्लब स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल ए एकेडमी, जो कि टीम अच्छा खेल रही है, वहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मैच के इस समय पर इतनी जल्दी सब्स्टिट्यूट करना, जर्सी नंबर 12 को अंदर लेकर आए हैं रविश, जो कि एक बहुत ही शानदार रेडर है। क्या बोनस प्लस पॉइंट, यहाँ पे दीपक को मैच से बाहर जाना पड़ेगा। बोनस लेकर वापस आ रहे थे, लेकिन दीपक वहां पे टाइमिंग गलत। अक्षय और अक्षय के साथ अंकित, यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पे अक्षय ने उनकी शॉट्स को अपने हाथों में पकड़ा था। ऑफ कोर्स ये सही नहीं है, एक प्लेयर को से काफ़ी पीछे जाकर खेल रही है। आशु को यहाँ टैकल करने के प्रयास में है नरवाल गोल्डन क्लब के प्लेयर्स। और यहाँ पे आशु को टच पॉइंट मिला, शानदार जंप, और आशु यहाँ टाइम आउट लेते हुए देखिए किस तरीके से यहाँ पे जर्सी नंबर 3 में विशाल हुडा आ गए थे, सामने झुके थे, लेकिन वहां पे और यहाँ हिमांशु ने 2 पॉइंट लिए। आते के साथ ही दोनों डिफेंडर्स को अपने कब्जे में लिया और एस्केप भी किया वहां से। इसी के साथ ऑल आउट, हिमांशु ने ट्रिपल ए एकेडमी को ऑल आउट किया। अंकित ने आते के साथ ही ऑल आउट के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पे अंकित को टैकल किया जा रहा था, लेकिन अंकित और दूसरी तरफ आशु इस समय पर रेड पे। बहुत करीब, और यहाँ अब ये देखना होगा कि कितने डिफेंडर बाहर गए, 2 या 3। देखना ये होगा कितने डिफेंडर बाहर गए, 1 2 3 4, और यहाँ पे उसके बाद सेंटर लाइन क्रॉस हुई। सबसे पहले विक्की पॉइंट लेकर आएंगे और ऑल आउट को बचा पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अंकित ने नीचे झुककर डबल थाई होल्ड किया और हिमांशु को टैकल किया। हिमांशु ने जाते जाते बोनस पॉइंट जरूर लिया है अपनी टीम के लिए। पॉइंट
आसानी से डिफेंस यहाँ गलती करते हुए ट्रिपल ए एकेडमी से दीपक और मोहित मैट से बाहर। दीपक जो कि राइट कवर पे खेलते हैं और मोहित राइट कॉर्नर पे। राइट का पूरा डिफेंस एक ही रेड में बाहर नहीं होगा कि यहाँ पे क्या बोनस मिला है उनको। रेडर फिर से सामने आकर डिफेंस का ट्राई कर रहे थे, बोनस के साथ एक टच पॉइंट मिला हिमांशु को। क्योंकि हिमांशु यहाँ पे बार बार पॉइंट ले रहे हैं तो डिफेंस भी यहाँ पे उत्सुक है कि उनको टैकल करे, लेकिन हर बार गलती कर रही है डिफेंस। सामने जाके एडवांस टैकल करने का डिफेंस की। अक्षय को फिर से मैट से बाहर भेजते हुए हिमांशु। एक चीज तो तय है कि क्योंकि हिमांशु यहाँ पे बार बार पॉइंट लेकर आ रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं डिफेंडर्स की गलती है। इसी के साथ पहला हाफ खत्म हुआ। नरवाल गोल्डन क्लब 30 पॉइंट्स के साथ, अमित एंड अशोक अकेडमी 34 पॉइंट्स के साथ 4 की लीड है इस समय पे ट्रिपल ए अकेडमी के पास। देखना ये होगा कि क्या इस लीड को ऐसे ही बनाकर रखेंगे सेकंड हाफ में या रणनीतियां बदलेंगी और नरवाल गोल्डन क्लब मिलेंगे। बहुत शानदार बैक होल्ड हिमांशु पे रौनक का और 2 पॉइंट ट्रिपल ए अकेडमी के खाते में सुपर टैकल के। ट्रिपल ए अकेडमी 36 पॉइंट के साथ इस समय पे मुश्किल होगा, लेकिन अब तक के परफॉर्मेंस में हमने देखा है कैसे हिमांशु लगातार पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं और यहाँ 2 पॉइंट अपने नाम करके हिमांशु डुबकी के साथ पहले टच से एस्केप किया। देखिए यहाँ दीपक को टच किया, उसके बाद जर्सी नंबर 10 में रौनक थे, रौनक के हाथ के नीचे से निकलते हुए सेंट्रल डू और डाई रेड पे 7 का डिफेंस है, यानी कि बोनस पॉइंट ले सकते हैं। क्या यहाँ पे बोनस पॉइंट दे देंगी टीम या यहाँ पे टच पॉइंट देगी, देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बोनस पॉइंट मिल चुका है और यहाँ सुपर टैकल आशु और जर्सी नंबर 8 में राकेश। यहाँ पे जर्सी पुलिंग हुई है। क्या यहाँ पे डिफेंस ऑफिशियल यहाँ पे जर्सी पुलिंग के पॉइंट्स देंगे, देखते हैं। ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। 38 पॉइंट्स पे है अमित अशोक अकेडमी ट्रिपल ए और वही नरवाल गोल्डन क्लब है 33 पॉइंट्स पे। अब जाके हिमांशु का रिवाइवल होगा और अगर हिमांशु मैट पर नहीं है तो काफी मुश्किल हो सकती है यहाँ नरवाल गोल्डन क्लब को। और यहाँ आशु का शानदार टैकल, व्हाट अ ब्रिलियंट टैकल। आशु नीचे झुके और दोनों थाइस को अपने कब्जे में लिया। आशु रेडिंग के साथ डिफेंस में भी अपना योगदान दे रहे हैं। आशु ने अब तक रेड में 20 पॉइंट ले लिए हैं और डिफेंस में भी अब पॉइंट्स लेने शुरू कर दिए हैं। लंबे हाइट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे शानदार एंकल होल्ड। फाइनली इस मैच में पहली बार विक्की का अटैक आशु पर चला। अब तक जितनी भी बार विक्की ने यहाँ पे आशु को टैकल करने का प्रयास किया था, हर बार आशु उनके हाथ से निकल कर चले गए थे, लेकिन इस बार उनका एंकल सही समय पे 2 पॉइंट टच के और 2 पॉइंट ऑल आउट के, 4 पॉइंट्स। और अब नरवाल गोल्डन क्लब सांस लेगी क्योंकि स्कोर का डिफरेंस कम हो चुका है। सिर्फ 3 पॉइंट्स की लीड है इस समय पे ट्रिपल ए अकेडमी के पास। और जिस तरीके से नरवाल गोल्डन क्लब इस समय पर खेल रहे हैं, उस तरीके से अगर ये खेलते रहे तो इस मैच में आज जीत हाथ आ ही जाएगी। रेडिंग में तो नरवाल गोल्डन क्लब शॉर्ट है, लेकिन इस हमें देखना ही होगा। आशु रेड पर 5 पॉइंट की लीड है ट्रिपल ए अकेडमी के पास और 5 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा समय बचा है। नरवाल गोल्डन क्लब को इस लीड को कम करना होगा अगर उनको इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल करनी है। के डिफरेंस को कम करना होगा और लीड लेनी होगी। आशु बोनस पॉइंट लेते हुए
बहुत ही क्लीन बोनस नाक के नीचे से लिया लेफ्ट कॉर्नर के। नरवाल गोल्डन क्लब रेड पर आते आते, लेकिन टाइम आउट लिया गया ट्रिपल ए एकेडमी के द्वारा। दोनों ही टीम बहुत इंटेंस गेम खेलते हुए। ट्रिपल ए एकेडमी के कोच विकास खर, अंकित आते के साथ तेजी से शफल करते हुए। जर्सी नंबर 3 यहाँ पे चूक गए। अंकित के लिए रेड पर हैं इस समय पे। हिमांशु नरवाल गोल्डन क्लब के रेड पर। नरवाल गोल्डन क्लब को भी डिफेंस अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। भरत रॉय सामने से ब्लॉक करते हुए और एक टैकल पॉइंट। What just happened? अभी हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि हुआ क्या है। क्या सुपर टैकल की सिचुएशन में जहां विशाल हुडा किक को कैच करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसको, और यहाँ बहुत ही स्मार्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड आशु का सेंटर लाइन क्रॉस करते करते उन्होंने हाथ पीछे किया, फिर खड़े हुए और दूसरे डिफेंडर को जाके टच किए हुए। और यहाँ रविश को भी पॉइंट मिला है, एक बोनस पॉइंट और एक टच पॉइंट, 2 पॉइंट लेते हुए। देखिए जर्सी नंबर 10 में दीपक उनको ब्लॉक करने जा रहे थे, लेकिन और एक और शानदार सफल टैकल ट्रिपल ए एकेडमी के द्वारा। रौनक एक के बाद एक डिफेंस करते हुए नजर आ रहे हैं और शानदार पॉइंट्स लेते हुए, और इसी के साथ मैच की समाप्ति की घोषणा। ट्रिपल ए एकेडमी 15 पॉइंट की लीड के साथ इस मैच को एक और बार अपने नाम करते हुए। एक और जीत ट्रिपल ए एकेडमी की, लेकिन नरवाल गोल्डन क्लब अभी भी जीत